मंच पर मंचासीन वर्तमान विधायक मनीष जायसवाल जी, मेरे छोटे भाई श्री पुनीत राय जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, किसान नेता या कह सकते हैं कि किसानी को एक नई परिभाषा देते हुए हरिशंकर राय जी जिनसे मेरा परिचय हुआ, सुरेंद्र राय जी, नौरंग सिंह जी, श्रीमती चंद्रप्रभा पांडे जी अध्यक्ष महिला मोर्चा, वासुदेव राय जी, विश्वजीत राय जी, वरुण राय जी, अजय राय जी किसान मोर्चा, वरुण राय जी मंडल अध्यक्ष पिंपरा मंडल, दुर्गेश राय जी राष्ट्रीय सचिव ब्रह्मर्षि मंच, अविनाश राय जिला अध्यक्ष ब्रह्मर्षि मंच, सुमित त्रिपाठी शिक्षक, सुरेंद्र राय जी अध्यक्षता पूर्व विधायक रजनीकांत त्रिपाठी जी कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि श्री किरण राकेश जायसवाल जी, आप सभी जो सामने बैठे हुए हैं हमारे भाई बहन, आप सबका बहुत अभिवादन। कहा जाता है कि जब कोई महापुरुष पैदा होता है तो अपने समय से पहले पैदा होता है और समय के आगे देखता है। बाबू गेंदा सिंह जी के बारे में मेरा परिचय जब पहली बार पुनीत मुझे इनवाइट करने आए थे आज से 3-4 साल पहले, जब मैं इस फंक्शन में नहीं आ पाया था, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था, क्योंकि कहीं अगर आप जा रहे हैं किसी कार्यक्रम में तो उस महापुरुष के बारे में थोड़ा जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और बड़ी कमाल की बात है कि 13 नवंबर को उनका जन्म हुआ था और 15 नवंबर को उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके जन्म और मौत के बीच 2 दिन का ही फासला है। और नानक देव कहते थे कि जब तुम जीवन प्राप्त करते हो तो समझना घड़ी की सुई 12 पे आ गई, यानी दोनों सेकंड और घंटे, मिनट और घंटे की सुई मिल जाती है, एक जगह पे आ जाती है जब 12 बजता है। और जब मौत भी होती है तो कहते थे कि समझना कि घड़ी की सुई 12 बजे पे आ गई, यानी कि जब शरीर छूटता है तो भी मिनट और घंटे की सुई एक जगह आ जाती है। तो उनके भक्तों ने पूछा कि भगवान ऐसा क्यों होता है कि घड़ी की सुई 12 पे आ जाती है। तो नानक देव ने कहा कि माँ बाप बच्चे पैदा करने के लिए अवसर पैदा करते हैं, आत्मा कहीं से प्रवेश करती है, और दुनिया में इस ब्रह्मांड में कोई माँ बाप नहीं बता पाया कि वो आत्मा कब और कैसे माँ के अंदर प्रवेश कर गई। तो कोई उस परम विराट से आपके अंदर उतरता है, यानी दो, जहां द्वैत होता है अद्वैत हो जाता है, यानी दो एक हो जाते हैं। माँ के अंदर आत्मा आई बच्चे के रूप में कोख में, तो घड़ी की सुई 12 बज गई। और जब वही बच्चा कभी बड़ा होकर अपना शरीर छोड़ता है तो भी घड़ी की सुई 12 पे हो जाती है, क्योंकि कुछ छूटता है और कुछ परम विराट से मिल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश होती है, बूंद का पानी समंदर में समा जाता है, फिर कोई उपाय नहीं कि उस बूंद के पानी को छान के निकाला जा सके। बाबू गेंदा सिंह जैसे लोग अपने समय से आगे देखने वाले लोग थे। 1952 में वो विधायक बने, 1948 से 1964 तक सोशलिस्ट पार्टी और प्रजाशक्ति पार्टी से वो जुड़े रहे। फिर वो कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी दृष्टि अपने समय से बहुत आगे की थी। उस वक्त में आप सोचिए कि वो जर्मनी गए अध्ययन करने के लिए। उस टाइम में कितने लोग जर्मनी जाते होंगे, जाहिर सी बात है पानी के जहाज से नहीं गए, प्लेन में बैठ के गए। तो अपने समय की रफ्तार से आगे थे। वो एक सायादार पेड़ थे। हमारे दोस्त हैं मुनव्वर राणा जी जो नहीं रहे, उनसे बड़ी गहरी दोस्ती थी, बहुत बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के। उनका एक शेर है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तो वो सायादार पेड़ थे, जब जिंदा रहे तो समाज की सेवा करते रहे, जब अपना शरीर छोड़ के चले गए तो इतना कुछ करके और बता के चले गए कि वो आज भी हमें मजबूर करता है कि 15 नवंबर 2025 को उनके जाने के 48 साल बाद भी यहाँ बैठ के हम चिंतन मनन कर रहे हैं। तो किसी और शेर का एक और शेर है कि पुराने पेड़
पुराने पेड़ नया हौसला तो क्या देंगे, बुजुर्गों से मिलते रहिए दुआ देंगे। तो बुजुर्गों से मिलने का भी एक बड़ा फायदा है, उनके साथ रहने का, जीने का, उनके साथ समय बिताने का। देखिए, रावण जितना अहंकारी और जितना व्यभिचारी था, लेकिन उसकी ज्ञान की तुलना स्वयं भगवान राम ने भी कहा कि इसके जितना ज्ञानी मैं भी नहीं। तो अगर कोई हमारे कुल में एक आदमी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो रावण के पास जाए। लेकिन भाई लक्ष्मण जाके राम उसके सिरहाने खड़े हो गए तो बोला ही नहीं वो। तो कहा जाता है कि विनम्रता के बाणों को अहंकार की कोई ढाल रोक नहीं सकती। अगर आप जीवन में विनम्र हैं तो आपके सामने कोई मुश्किल आती भी होगी तो मुश्किल दूर हो जाएगी, और उस मुश्किल को दूर करने का आधार और कारण आप ही बनेंगे। लक्ष्मण जाके बोले, ये कहानी सबको पता है, सर्वसुलभ है। तो भगवान राम ने बोला कि भाई जब किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो हमें याचक बन के जाना चाहिए। आप जाके सिरहाने खड़े हो गए, तो अगर ज्ञान लेना चाहते हैं तो पैरों की तरफ जाके खड़ा होना चाहिए। और जब वो पैरों की तरफ जाके खड़े हो गए तो रावण ने लक्ष्मण को दीक्षित किया। ये भी बड़ी अनूठी कहानी है कि जिस रावण को दोनों भाइयों ने मिलकर मारा, उससे दीक्षा ली। यानी ये बात बताती है हमें कि हमारे यहाँ बहुत गहरे में ये परंपरा है कि अगर हम किसी से सहमत नहीं है फिर भी असहमत होते हुए भी हमें उसका साथ देना है अच्छे कार्यों के लिए। जैसे हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य नहीं होते तो हमारे इस भारत भूमि पर जितने आक्रांता है, एक मंत्र बची होती न एक पोथी बची होती। उनको दोबारा पुनर्जीवित करने का काम आदि शंकराचार्य ने किया। और आदि शंकराचार्य में और हमारे कुशीनगर को भगवान बुद्ध की धरती कहा जाता है। वैशाली में जब भगवान बुद्ध ने निर्णय लिया था और उन्हें पहली बार बताया था आनंद को कि आनंद अब से 3 माह पश्चात जब मैं कुशीनारा में यात्रा पर रहूंगा तो अपना शरीर छोड़ूंगा, और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो आदि शंकराचार्य ने बुद्ध से 100 में 90 जगहों पर अपनी असहमति जताई। हमारे देश में शैव और वैष्णव को लेकर के बड़ा मतभेद रहा, लेकिन आदि शंकराचार्य ने जो बुद्ध के बारे में लेकर स्तुति लिखी, वैसी असहमत रहने वाले व्यक्ति ने कभी किसी के बारे में इतनी सुंदर स्तुति नहीं लिखी। क्योंकि वो संस्कृत में है इसलिए मुझे कंठस्थ नहीं है इस वक्त, कभी था 94 में जब मैं 10वीं क्लास में गया था तो मुझे पूरा कंठस्थ था। लेकिन अभ्यास बहुत सारी चीजों का समय और वक्त की जरूरतों के हिसाब से छूट जाता है तो चीजें भूल भी जाती हैं। लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि वैसी स्तुति जिस व्यक्ति को आप बहुत सहमत न हो, तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि वी शुड ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री। सहमत और असहमत होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, या जहां सहमति नहीं है वहां भी असहमति हो सकती है और जहां सहमति है वहां भी असहमति हो सकती है। तो इतना उदार व्यवहार और विचार हमारा होना चाहिए। और बाबू गेंदा सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम हमेशा के लिए अमर है। और मैं जिस गांव से आता हूं, गाजीपुर जिले के शेरपुर गांव से, उस गांव में भी 200 लोगों को फ्रीडम फाइटर के रूप में चिन्हित किया था सरकार ने। और 18 अगस्त 1942 को मेरे परिवार समेत हमारे गांव के और बड़े बुजुर्गों ने शहादत दी झंडा फहराते हुए मोहम्मदाबाद तहसील पर, और 8 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। और उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो गोलियों से बहुत घायल हुए, लेकिन परमात्मा ने इनकी आयु लंबी लिख रखी थी तो उन्होंने कुछ समय तक अपना जीवन उन गोलियों के साथ व्यतीत किया और 30-40 साल जिंदा रहे। तो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में एक एक जगह पर, एक एक गांव पर, एक एक तहसील पर, एक एक जिले पर जब असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि इस देश की जो तरुणाई थी वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। और मैं अभी हाल ही में पढ़ रहा था कि जब नेहरू जी
प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए थे तो पता किया गया कि इस समय गांधी जी कहाँ हैं। तो पता चला कि गांधी जी दिल्ली की किसी हरिजन बस्ती में झाड़ू लगा रहे थे, साफ कर रहे थे हरिजन बस्ती। और महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे आलोचक भी रहे। मैं भी पहले अपने शुरू के दिनों में जब 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में था तो बहुत फॉलोअर नहीं था, तब मुझे गरम दल के लोगों की बात बहुत अच्छी लगती थी। सुभाष बाबू की, भगत सिंह की बातें अभी भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि ऐसा मतलब निर्दोष बलिदान कह सकते हैं, या ऐसा मौन बलिदान भगत सिंह और सुभाष बाबू जैसे क्रांतिकारियों ने, खुद्दीराम बोस जैसे लोगों ने, नेता चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने जो दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने, ये कोई साधारण बलिदान नहीं था। जब कभी भले फिल्म के रूप में ही हम देखते हैं, शहीद भगत सिंह पर 3-4 फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन मैं तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी उनमें से एक फिल्म देखूं और फूट फूट के न रोया हूं। मैं जरूर, मुझे रोना आया। ये कैसे लोग थे, क्या दीवानगी थी इनकी, इनके अंदर क्या चेतना थी, कैसे सब चीज को किनारे रखकर स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए अपना सब कुछ लुटा देने के लिए, यहां तक कि फांसी के फंदे को चूमने का साहस एक बहुत ही निर्दोष चेतना और चित्त से हल्की चेतना में ही आता है, जो जिसको कोई चीज बोझिल न कर सके। आप देखते हैं आसमान में वही गुब्बारा उड़ता है जिसमें हीलियम नामक गैस भरी होती है या हाइड्रोजन नामक गैस भरी होती है। किसी गुब्बारे में हम मुंह से भी हवा भर देते हैं तो वो जमीन नहीं छोड़ता। क्यों? सिर्फ एक कारण से, उसका चित्त भारी हो जाता है। ऐसे लोग जो फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, उनका चित्त बड़ा गहरा और हल्का होता है। और आसमान की ऊंचाई वही व्यक्ति छूता है जो निर्भर होता है, जिसके अंदर कोई ग्रज नहीं होता। जैसे कोई बुद्ध के मुंह पे आके थूक दे तो बुद्ध जैसा व्यक्ति अपना आंचल निकाले, पोछे और मुस्कुराते हुए पूछे कि आपको कुछ और कहना है, और थूकने वाला फूट फूट के रो पड़े और तैयारी करके आया हो कि बुद्ध ये कहेंगे तो मैं ये कहूंगा, ये जवाब देंगे तो मैं ये जवाब दूंगा, ये जवाब देंगे तो मैं ये जवाब। लेकिन बुद्ध ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध से पूछा लोगों ने कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बोला कि पूरे जीवन यही तो तपस्या की है कि जवाब नहीं देना है। मैं उससे बहुत दूर निकल आया। जवाब देता तो मैं उसी के बराबर चला जाता, फिर मैं किस बात का बुद्ध, और फिर मेरी इतने साल की तपस्या का मतलब क्या है? जवाब देते ही मैं उसमें उलझ जाता। मैंने सारा ज्ञान ही पाया है कि अब उलझना नहीं है कहीं, जो उलझा हुआ उसको सुलझाना है। तो ऐसे लोग, बाबू गेंदा सिंह जैसे लोगों की याद में एक और शेर है जो बचपन में हमारे गांव में 18 अगस्त को जब भी शहीदों की पूजा होती थी तो पढ़ा जाता था। वो मुझे शेर अभी भी याद है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो ये बाबू गेंदा सिंह जी का पुण्य है, उनके किए गए कामों की कृतियां हैं कि हम आज यहाँ पर इकट्ठा हैं और उस तरह से उनको हम याद कर रहे हैं। याद हम किसको करते हैं? जिसकी याद रह रह के आती है, जिसको भूला नहीं जा सकता। हम उसको याद नहीं करते जिसने आपके जीवन में, समाज में, देश में, आपके मन पे कोई छाप न छोड़ी। हम याद उसी को करते हैं जो याद के योग्य होता है। ज्ञानी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने समय से करीब 5000 साल पहले पैदा हो गए। तो कृष्ण थे। कृष्ण जैसा तो दूसरा इस पृथ्वी पर कभी उतरा नहीं, न उतरेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि बाबू गेंदा सिंह जैसे लोग कृष्ण की छोटी छोटी आत्माएं हैं। और जो लोग कृष्ण से प्रभावित हैं, राम से प्रभावित हैं, विवेकानंद से प्रभावित हैं, तमाम लोगों से प्रभावित हैं, तो आप ये सोच के देखिए कि उनके अंदर भी वो बड़ी आत्माओं के रूप में, उनके अंदर बड़ी आत्मा से कुछ छोटी आत्मा की आभा जरूर उतरी होगी। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मैं मैत्रेय के रूप में पृथ्वी पर आऊंगा। इस पर बड़ी बहस हुई कि फिर अगर बुद्ध किसी कोख से जन्म लेते मैत्रेय के रूप में तो कम से कम दुनिया को पता तो जरूर चलता, लेकिन बुद्ध 3500 साल बीत गए, क्यों नहीं आए? तो रिसर्च और विश्लेषण ये बताता है कि बुद्ध जैसी बड़ी आत्मा को धारण करने लायक कोई कोख ही नहीं पैदा हुई अभी तक कि जो बुद्ध को धारण कर सके।
महामाया रही होंगी जिनके कोख से बुद्ध पैदा हुए, कौशल्या रही होंगी जिनके कोख से राम पैदा हुए, माँ देवकी रही होंगी जिनके कोख से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तमाम महापुरुषों ने लिया। लेकिन कहा जाता है, जो मैंने कहा कि हम अवसर पैदा करते हैं, आत्मा प्रवेश करती है। तो हमारे यहाँ जो मूर्ति पूजा का प्रचलन है वो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि क्यों है, कैसे है। मैं अपना एक छोटा सा एनालिसिस बता के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे लखनऊ में मीटिंग भी है 5:30 बजे, तो टाइम से पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 2500 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए होती है हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे अभी उस तरह के संसाधन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि जीरो विजिबिलिटी में भी हेलीकॉप्टर उड़ सके। तो मैं जाऊँगा 2:30 बजे, मैंने सोचा है कि निकलूँगा और करीब 1 घंटा 20 मिनट या घंटा भर प्लस अगर हवा का सहयोग मिले तो पहुँच जाऊँगा लखनऊ। तो मूर्ति पूजा जो हमारे यहाँ की गई उसका एक बड़ा बढ़िया आधार बनाया गया कि जो आत्माएं, जैसे जिन धर्मों के प्रवर्तक शरीर के पार निकल गए, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, जैसे इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे इस्लाम है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, मतलब ईसाइयत है, यहूदी है। तो इतिहासकार बताते हैं कि करीब छोटे बड़े मिलाकर इस पूरे पृथ्वी पर 1.5 लाख से ज्यादा धर्म है, 3 लाख से ज्यादा सेक्ट हैं, और उससे भी ज्यादा उप सेक्ट हैं, उप संप्रदाय। जैसे यहाँ मुसलमानों में भी 95 जातियां हैं। अब आपको नहीं पता होगी, लेकिन हैं। हमारे मतलब ब्राह्मणों में भी सरयू पारी से लेकर के गोत्र के आधार पर हजारों में विभाजन है। भूमिहार ब्राह्मणों में भी हजारों में विभाजन है। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि सिर्फ भारत भूमि में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोक्ष की बात सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म करता है। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म जहां पैदा हुआ वहीं पे बुद्धिज्म और जैनिज्म पैदा हुआ। बुद्ध और महावीर ने भी मोक्ष की बात की, लेकिन सनातन हिंदू और बुद्ध और जैन के अलावा इस पूरे पृथ्वी, पूरे भूमंडल में किसी ने मोक्ष की बात नहीं की। सारे धर्म स्वर्ग और नरक की सीढ़ी पर आकर फंस गए। इस्लाम भी स्वर्ग नरक की ही बात करता है, जन्नत हूर यहीं तक। यहूदी धर्म भी यहीं तक, सिख धर्म भी यहीं। सिख धर्म को मैं नहीं लाऊंगा इसमें, क्योंकि नानक देव भी चूंकि इसी भारत की धरती पर पैदा हुए, उन्होंने मोक्ष की बात की है अपने तमाम प्रवचनों में। ईसाइयत यही बात करती है। तो ये सारे धर्म स्वर्ग नरक की सीढ़ी पर क्यों फंस गए? सिर्फ एक कारण से कि हमारे सनातन धर्म को जो 11,000 साल की लंबाई और गहराई मिली, उतनी लंबाई और गहराई हमारे दुनिया के और धर्मों को नहीं मिली। इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है। ईसा मसीह लगभग 3000 साल, यहूदी धर्म भी लगभग 3000 साल, सिख धर्म 555 साल, जैनिज्म 3500 साल। बुद्ध और महावीर एक दूसरे के कंटेम्परेरी हुए। तो इन सारे धर्मों ने अगर मोक्ष की बात की जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, क्योंकि उनको 7500 साल की विरासत मिली, बाकी धर्मों को नहीं मिली। इसलिए बाकी धर्म जो है स्वर्ग और नरक की सीढ़ी तक जाके फंस गए। मैं वैसे कुशीनगर कई बार आया हूं, लेकिन इस बार 20 साल बाद आया हूं। 20 साल पहले मैं कई बार आया था। कासा आया था, कमठी रोड आया था, सेवरही आया था, लेकिन बहुत लंबे समय बाद कुशीनगर आना हुआ। और उन बीच में जब मैं आया तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण दिवस की जगह पे भी नहीं जा पाया, तो वहां भी मुझे होके जाना है। बातें बहुत कुछ की जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि गेंदा बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर आज ये सभा का आयोजन किया गया है, तो एक गेंदा बाबू के सम्मान में 1-2 लाइनें और पढ़ूंगा, जो इस मंडल के, इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को उन्होंने आसान किया, रास्ते को कम किया। तो एक शेर है कि तुम हम सफर थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, तुम हम सफर थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, मंजिल भी आ गई मुझे चलना भी कम पड़ा। तो ऐसे महापुरुष मंजिल को आपके कदमों के पास ले आके खड़ा कर देते हैं। इसी के साथ गेंदा बाबू के पुण्य चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जिन जिन आयोजक मंडल में जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, आप समझिए कि आप सबने मेरा इतना मन से स्वागत किया। मैं बहुत अभिभूत हूँ यहाँ आकर, और
मैं बहुत दिल की गहराइयों से आभारी हूँ आप सभी का। और मन ऐसा हो रहा है कि यहाँ से मैं लौटूँ ना, लेकिन लौटना पड़ता है, जाना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ हैं जो बुलाती हैं। आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत आभार, जितने लोग सामने बैठे हैं, जितने लोग मंच पे बैठे हैं। पुनीत राय एंड टीम को बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे आयोजन करते रहिए, लोगों के दिलों में अलख जगाते रहिए। ऐसे तमाम पुरानी महान विभूतियों को, जिन्होंने लोगों के जीवन और मंजिल को आसान किया है, जिन्होंने साध्य और साधन के बीच की दूरी कम की है, उनको साल में जरूर कई बार याद करना चाहिए, कई बार ऐसे आयोजन करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।